Dr. B.R. Ambedkar. साथियों, बात यह है, आजादी से पहले हमारे लोगों का जातीय आधार पर शोषण किया जाता था, वो आपको जानकारी का होगा। आजादी के बाद संविधान की व्यवस्था हुई और संविधान लागू होने के बाद हमारे लोगों को हक और अधिकार मिले, लेकिन धीरे धीरे आजादी के समय बढ़ता गया और अब संविधान लागू हुए आए और देश को आजाद हुए आए 78 वर्ष हो चुके हैं। 78 वर्षों में समय समय पर आपके अधिकारों पर चोट पहुंचाने का काम सरकारों द्वारा किया गया है। जिन सरकारों ने अभी लेटेस्ट अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण होता है उस पर पहल किया, समाज को, दलित समाज को ही जागरूक होना होगा और खड़ा होना होगा। बहुजन जनता दल पूरे भारत देश के हम लोग काम कर रहे हैं। पलवल क्षेत्र में सामाजिक एकता शून्य की ओर है, जागरूकता कुछ नहीं है। लोग चुनाव के समय पर तो आते हैं और चुनाव हारने और जीतने के बाद अपने घरों में घुस जाते हैं, उसके बाद उन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। तो ये डिसीजन राजकुमार जी ने लिया, तो हमारा समाज यहाँ एकजुट होता है तो यहाँ का पैगाम पूरे देश में जाएगा और क्रांति लाएगा कि पलवल विधानसभा से सामान्य सीट पर अनुसूचित जाति दलित समाज के व्यक्ति ने जीत दर्ज की है और ये पैगाम बहुत दूर तक जाएगा। तो यहां से पैगाम की शुरुआत होगी तो पलवल जिले का नाम और पलवल जिले के दलित समाज के लोगों का नाम क्रांतिकारी लोगों में गिना जाएगा, क्योंकि सामान्य सीट पर सीट निकालना दलित समाज के लिए बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है। दूसरी ओर जहां आपकी अनुसूचित जाति की सीट होती है, यह भी हो रहा है जहां हमारी बिरादरी ज्यादा होती है तो वहां हमारी बिरादरी के जो और हमारे उप भाई हैं जिनके कम घर होते हैं, उनमें से वो गुलाम प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें खड़ा कर दिया जाता है, उन्हें जिताकर भिजवा दिया जाता है। वो क्या करते हैं, विधानसभा और लोकसभा में आपकी आवाज नहीं उठाते। क्या उठाते हैं? आज संसद में क्या हमारे विधायक या सांसद कम है क्या? विधानसभा में, संसद में बहुत है ना। उसके बाद भी हक अधिकार समाप्ति की ओर है। क्यों नहीं बोल रहे वो? क्योंकि वो गुलाम और बदमा मजदूर हैं। वो उन लोगों के द्वारा चुने गए हैं जो चाहते हैं गुलामी करें। तो बहुजन जनता दल आप लोगों से आग्रह करना आया है, आप लोगों से निवेदन करना आया है कि आप भारी मतों से इन्हें जिताकर विधानसभा पहुंचाने का काम करें। ये आपकी जीत है, इनकी जीत नहीं होगी। और आज नहीं जाके 5 साल के लिए बात गई 5 साल के लिए बात। प्रत्याशी बहुत आएंगे आपके सामने जो आपको अनेकों प्रकार के प्रलोभन देंगे, लालच देंगे, काफिले के साथ आएंगे, लेकिन उनका आपसे कोई रिश्ता नहीं है। क्या है? कोई रिश्ता है उनसे? आपसे पहले भी जो सांसद हैं यहाँ के या विधायक हैं, क्या आप लोगों के सुख दुख में कोई खड़ा हुआ? नहीं हुआ ना। तो जब नहीं हुआ तो ऐसे व्यक्ति को जिताओ जो तुम्हारे गांव का है, तुम्हारी बिरादरी का है, तुम्हारे समाज का है, तुम्हारा अपना भाई है। रात को जाकर भी पकड़ोगे तो तुम्हें वही मिलेगा और आप विधानसभा में राज करोगे। तो मेरा आपसे कम कहना, आप ज्यादा समझना कि इन्हें जिताकर भेजो और एकता का परिचय दो, दलित समाज की एकता का परिचय देने का काम करो और तन मन धन से इन्हें सपोर्ट करो। क्योंकि आज सामाजिक चेतना हो या राजनीतिक क्रांति हो, उसको पूंजीवाद ने जकड़ लिया है। आज गरीब का बच्चा नेतागिरी नहीं कर सकता, न समाज सेवा कर सकता। क्यों? क्योंकि हजारों गाड़ी का काफिला क्या गरीब का बच्चा ले आएगा कहीं?
बताओ ले आएगा क्या? जब हजारों गाड़ी का काफिला गरीब के बच्चे के पास नहीं होगा तो गरीब का बच्चा तो चुनाव नहीं जीतेगा। और जब गरीब का बच्चा चुनाव नहीं जीतने का है तो गरीब की हिमायत कौन लड़ेगा? क्या एक रईस ज्यादा पूंजीपति का बेटा या लाला का बेटा या बड़े किसानों के बेटे क्या गरीब की लड़ाई लड़ लेगा क्या? उसे गरीब का तो दर्द ही नहीं पता। तो आप समझे, आपका अपना मत अधिकार है, उस मत अधिकार का सही इस्तेमाल करें और रामपाल जी को जिताकर विधानसभा पहुंचाने का काम करें। मेरी इन शब्दों के साथ आपसे जय भीम, नमो बुद्धाय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जय भीम।